औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम मोशन इन टू डायमेंशन में तीसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कैसे हासिल कर सकते हैं, एंगल की मदद से और वेलोसिटी की मदद से। और दूसरा, किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 और एंगल थीटा के साथ अगर ऊपर थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितनी वो गेन करता है। एक हम ये चीज़ फाइंड करना सीखेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि इस एंगल के साथ अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कौन सा एंगल हो जिसके लिए हमें रेंज जो है वो मैक्सिमम मिले। एक हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि अगर हम थीटा को कांस्टेंट रखें तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कि कितनी वेलोसिटी हो कि रेंज हमारी डबल हो जाए, कि r इज इक्वल टू 2r। तो ये हम आज फाइंड करना सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हाइट के लिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। और एक्सेलरेशन है ए इज इक्वल टू माइनस जी। और वी आई एफ क्या चीज़ है, सॉरी वी एफ वाई तो वी एफ वाई ज़ीरो है। जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हमारे पास मौजूद है। हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो पुट करते हैं। 2a की जगह हम माइनस जी पुट करेंगे और s की जगह हम हाइट पुट करेंगे h। तो इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर हो जाएगा और माइनस वी आई वाई का स्क्वेयर हो जाएगा। तो माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई वाई किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा, और इसका स्क्वेयर हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं। ये बनेगा 2gh इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो हाइट हाइट
हाइट आपके पास आ जाएगी h इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है। अगर हमें किसी प्रोजेक्टाइल के बारे में पता हो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है और वो किस एंगल के साथ फेंका जा रहा है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट किस टाइम मैक्सिमम हाइट कितनी उसकी आएगी, यानी कितना ऊंचा जाएगा वो। सपोज कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो किस एंगल के साथ हम प्रोजेक्टाइल फेंकें कि वो मैक्सिमम हमें रेंज फाइंड हो। ये आप देखें, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को कांस्टेंट स्पीड के साथ फेंकते हैं और एंगल चेंज करते हैं तो उसकी रेंज में फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे अगर एंगल बढ़ाते जाते हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसकी रेंज बढ़ती जाती है, लेकिन फिर एक ख़ास एंगल तक जाके वो बढ़ती है और उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है, और फिर 90 पे, एग्जैक्ट 90 पे जाके तो वो बिल्कुल रेंज उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो हम ये देखते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। इसका जो लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था रेंज का, वो है r इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपन जी साइन 2 थीटा। इसमें हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होगी कि जब ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो मैक्स रेंज आर मैक्स क्या होगी, वी स्क्वेयर अपान जी। ये ये मैक्सिमम रेंज है। हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट 1 कब होता है, इस यानी इसमें यहाँ पे 1 होगा ना, तो तब जाके ये रेंज मैक्सिमम आपको हासिल होगी। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, और थीटा क्या होगा 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। तो अगर हम 45 डिग्री पे किसी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो और हम एंगल चेंज करें, तो मैक्सिमम अब जो रेंज मिलेगी हॉरिजॉन्टल रेंज, वो 45 डिग्री पे मिलेगी। यानी कि अगर 45 डिग्री पे हम फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर जाएगा प्रोजेक्टाइल। अभी हम ये सपोज करते हैं कि अगर थीटा थीटा 45 डिग्री हो, यानी थीटा हमने कांस्टेंट कर दिया और रेंज हमने डबल करनी है, तो आर प्राइम इज इक्वल टू 2rm, ये हमने करना है। इसको भी इधर ही लिखते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 2r मैक्स रेंज, और हमारे पास रेंज क्या है, रेंज है वी स्क्वेयर अपॉन जी। तो आर क्या होगा, यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, इससे वेलोसिटी सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर, ये मैक्स रेंज है सॉरी, आर एम जी हो जाएगा। और आर डैश जो वी डैश हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी इतनी हो कि रेंज डबल हो जाए, तो उसके लिए हमें रेंज जो यूज़ करनी पड़ेगी वो आर एम यूज़ करनी पड़ेगी, आर डैश यूज़ करनी पड़ेगी, आर डैश जी। वी डैश का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर डैश जी, और आर डैश या आर प्राइम क्या है, 2rm के बराबर है, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2rm जी। अब अगर इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं वी स्क्वेयर डैश है ये, तो इज इक्वल टू ये इसके अंदर आर एम की वैल्यू पुट करते हैं, आर एम की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, तो ये आएगा 2rm अपान 2 वी स्क्वेयर अपान जी, और एक ये जी मल्टीप्लाई होगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v का स्क्वायर, और इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, 2v का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू 1.414v। अगर हमने कांस्टेंट थीटा के लिए, एक थीटा फिक्स हो, थीटा कांस्टेंट हो, और रेंज हमने डबल लेनी हो, तो हम वेलोसिटी कितनी बढ़ाएंगे, 1.41 टाइम्स बढ़ाएंगे। तो इसको हाईलाइट करते हैं, तो हमारा ये आज ड्राइव हो गया। मैक्सिमम रेंज हम वेलोसिटी बढ़ाकर मैक्सिमम रेंज लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं, और थीटा के ज़रिए हम मैक्सिमम रेंज कैसे गेन कर सकते हैं, और हमने हाइट, प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड करना सीखी है। 3 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।